और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि मिशन विंध्य पर है तो इसके क्या कुछ मायने हैं ये भी जरा हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो 2022 और 23 की बात करें तो मध्य प्रदेश कई बार आ चुके हैं। विंध्य का तीसरा उनका दौरा है। 30 विधानसभा सीटें, 4 लोकसभा सीटें सर इस क्षेत्र में आती है, तो ऐसे में राजनीतिक मायने क्या निकाले जाए पीएम मोदी के इस दौरे के? पहला राजनीतिक मायना बहुत साफ मिल गया। पहला राजनीतिक मायना है डबल इंजन, दो चेहरे, एक राज्य का चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दूसरा केंद्र का एक जबरदस्त चेहरा जो इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी एक सबसे बड़ा चेहरा है, नाम है नरेंद्र मोदी। पहला मतलब तो ये बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी अब डबल इंजन के नारे के साथ उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव था उसके साथ ये सिलसिला आगे बढ़ा और अब ये सब राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां विधानसभा चुनाव में अब नरेंद्र मोदी चूंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभावकारी नाम है, लोगों के बीच में, जनता के बीच में, उनकी छवि युवाओं के बीच में मजबूत है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी छवि को बहुत मजबूत किया है। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, इन तमाम केंद्र और राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन बाद में ये माना गया कि विंध्य में जिस तरह की राजनीति का परिदृश्य रहा, बीजेपी की स्थिति अब शायद वैसी नहीं रहेगी, ऐसी संभावना आशंका जाहिर की गई, जिसकी वजह से बहुत फोकस किया गया है विंध्य पर और ये माना जा रहा है कि उसके बड़े अच्छे परिणाम हो सकते हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री जब आते हैं तो कई सारे मुद्दे जो राष्ट्रीय संरचना और राष्ट्रीय रचना से जुड़े हैं वो लोगों के मन में मजबूती के साथ सामने आते हैं, जिसका पॉलिटिकल माइलेज भी होता है और बीजेपी को उसका फायदा भी मिलता है। ये तीनों चीजें और यही वजह है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर मध्य प्रदेश में शिवराज जी के साथ। बिल्कुल शरद जी, एक सवाल ये भी रहेगा क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश बनने के बाद से ही ये जो विंध्य जोन है हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है और 2018 का भी अगर हम जिक्र करें तो विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को बहुमत मिली हो लेकिन यहाँ पर हमेशा से मजबूत किला रहा है बीजेपी का। फिर प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना क्या एक कोशिश है यहाँ पर जो मजबूती है उसे बरकरार रखने की? देखिए, विंध्य का जो किला है वो एक बड़ा मिक्स किला है। आप ये नहीं कह सकते उसको कि वो बीजेपी के लिए बड़ा मजबूत किला है। विंध्य के अगर राजनीतिक इतिहास की तरफ जाएंगे तो वो मूल रूप से समाजवाद का गढ़ रहा है। एक समय बड़े बड़े समाजवादी नेता वहाँ आजादी के बाद से लंबे समय तक वहाँ समाजवादी, और यही वजह रही है कि वहाँ यमुना प्रसाद शास्त्री जो दिव्यांग थे, नेत्रहीन थे, उनका बड़ा प्रभाव रहा। श्रीनिवास तिवारी जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता वो भी समाजवादी सोच के धनी रहे। राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं का आना जाना रहा और इवन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भी विधायक राम लखन शर्मा वहां से जीते। तो वो बड़ा मिक्स्ड हिस्ट्री रही है वहां की। यही वजह है कि बीजेपी वहां कोई चांस नहीं लेना चाहती क्योंकि वो जानती है कि मालवा निमाड़ उसका मजबूत गढ़ है, बिल्कुल अवैध किला है उसका मालवा निमाड़ जो हर चुनाव में उसका साथ निभाता है। लेकिन विंध्य की अगर बात करें तो विंध्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है आपने शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम विश्लेषण के लिए। तो